श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, इधर में स्पेस ज़्यादा है बोल के ये टिका हुआ है इधर में। एवरीडे प्रसाद वितरण होता है, समझ लीजिए। संडे मतलब भंडारे जैसा होता है। भंडारे जैसा होता है। मैं 1974 में फर्स्ट बार पहले दुबई आया था। अच्छा। आज की तारीख में मेरे को 50 साल हो गया। शेख राशिद जो है यहाँ घूमते थे, तभी बाटर जी ने उनको देखा था, मुलाकात हुई। बोला आप इतना बड़ा रह जाओ कि आप ऐसे चल रहे हो। तो उन्होंने उस ज़माने में सोने की 5 किलो की सोने की थाली दी। तब उन्होंने वो खुश हो गया था, बोला ये आपने गिफ्ट दिया, बदले में क्या चाहिए। तभी वो भाटिया साहब ने बोला मेरे को ज़मीन चाहिए। तो तभी से ये जो सिनेमा मंदिर बना। दुबई का पहला मंदिर है, पीछे भी मंदिर था। पहले बहुत सारे मंदिर थे, मगर अभी ये एक ही बचा है। अभी दुबई में जय स्वामीनारायण का मंदिर बहुत अच्छा बना है। वो तो संस्था वाला ने बनाया। जब यहाँ पे हमारे देश से आते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, मोदी जी वगैरह, कोई नहीं आते। नहीं, कोई मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूँ रंजना त्रिपाठी। इस वक्त मैं कृष्णा टेम्पल में हूँ, दुबई के कृष्णा टेम्पल में, जो श्रीनाथ जी हवेली नाम से जिसे लोग जानते हैं। मेरा नाम ललित है और वैसे मैं कलकत्ता बिलोंग करता हूँ और अभी यहाँ पे मेरा बिजनेस है, तो दुबई में 4-5 साल से हूँ। तो और यहाँ पे कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? आराम से, मतलब आराम से भीड़ अगर होती भी है तो सब मैनेज हो जाता है? नहीं, भीड़ होती भी है ना तो मैनेज हो जाता आराम से। सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से कर रखा है इन्होंने। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए हर संडे को क्या है, यहाँ पे एक तरह से सब खाना वाना दिया जाता है और एवरीडे प्रसाद वितरण होता है, समझ लीजिए। संडे मतलब भंडारे जैसा होता है। भंडारे जैसा होता है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार वासु है। मैं पुष्करना ब्राह्मण हूँ। मैं 1974 में फर्स्ट बार पहले दुबई आया था। आज की तारीख में मेरे को 50 साल हो गया। तो ये कृष्ण मंदिर पहले पीछे शिव मंदिर था, अभी वो शिफ्ट हो गया। तो दोनों बराबर इसको भी 85 ईयर्स हो गया। ये हवेली को, कृष्ण मंदिर को, वो पीछे वाला मंदिर को भी 85 साल ऊपर हो गया। शेख राशिद जो है यहाँ घूमते थे, तभी बाटर जी ने उनको देखा था, मुलाकात हुई। बोला आप इतना बड़ा रह जाओ कि आप ऐसे चल रहे हो। तो उन्होंने उस ज़माने में सोने की 5 किलो की सोने की थाली दी। शेख को दिया था, भाटिया साहब ने दिया था। बगरदास खानी ने उनको शेख राशिद को दिया था। तब उन्होंने वो खुश हो गया था, बोला ये आपने गिफ्ट दिया, बदले में क्या चाहिए। तभी वो भाटिया साहब ने बोला मेरे को ज़मीन चाहिए। तब भाटिया साहब ने बोला ठीक है। भाटिया साहब ने शेख को, जिसका ज़मीन था, अरबी को बुलाया, उसी समय लिखा पढ़ी करके दी थी। आज उनको लिखा पढ़ी करके दे दी। तो तभी से ये जो सिनेमा मंदिर बना हुआ है, ये भाटिया साहब की बदौलत है। और यहाँ पर किसी भी तरह का जैसे समारोह होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। नहीं, कोई गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। चाहे शेख राशिद थे तभी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट था। शेख मोहम्मद बिन है, वो भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमारे देश से आते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, मोदी जी वगैरह, कोई नहीं आते। नहीं, कोई मतलब नहीं। बाकी संत महात्मा लोग कोई आते हैं, वो दर्शन के लिए आते हैं। मैं इस वक्त मंदिर के प्रांगण में खड़ी हुई हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे पूरी दुकानें हैं जहाँ पे आप पूजा की सारी सामग्री ले सकते हैं। चाहे वो फूल माला हो, चाहे वो धूप अगरबत्ती हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ आपको इन दुकानों में मिलेगी। और ये पीछे पूरा एक स्ट्रीट है जिस पे पूरी सारी दुकानें बनी हुई हैं। बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत साफ़ सफाई से सब कुछ है। बहुत शांति भी आपको लग रहा होगा। देखिए मेरे पीछे की जो पूरी सड़क है, पूरा रास्ता है, कितना साफ़ सुथरा है। लोग भी यहाँ पे बहुत ही शालीनता से, शांति से, शिष्टता के साथ, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई गंदगी नहीं है किसी भी प्रकार की। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पीछे वो सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपनी पूजा की चीज़ें, पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि आप मंदिर जा रहे हैं तो आप ये पूजा का सामान कहाँ से लेंगे। वो सारा सामान भी आपको यहीं पर मिल जाएगा बहुत ही आराम से।
ये मस्जिद है इधर, और हम इधर मंदिर में खड़े हुए हैं और किसी तरह का ना कोई शोर है, ना यहाँ पे कोई घंटों की आवाज़ है, ना किसी भी तरह का किसी को किसी के कुछ भी करने से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो। हाँ यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ही आएगा। ये कम से कम 500 साल पुरानी है। अच्छा हाँ, 500 साल से ये हवेली ठाकुर जी की यहाँ पे है। अच्छा। जब ये पूरा दुबई नहीं था, हाँ। यहाँ पे पहले ये जो फिशिंग करते थे, पर अभी उन्होंने तब मुझे से ये बताया कि बनाई 1900 से है ये, शायद 1902 से है शायद ये जो मंदिर है यहाँ पे। ये बना इतना तब से हाँ। है, लेकिन उससे पहले छोटी सी वो कहते हैं ना कि भाई डेरे बनाए, छोटा हाँ। सा एक पत्थर की तरह रखा और उसके बाद पूरा बड़ा बनाया हाँ। हुआ हो, ऐसा है। अच्छा इसलिए ये छोटा सा था पहले, उसके बाद ये सब अभी बड़ा भव्य हाँ। मंदिर बनाया वगैरह सब किया है। पूरा मंदिर है, ठाकुर जी की हवेली है। यहाँ पे भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मंदिर जो खुलता है वो सुबह 5 बजे खुलता है। 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद भगवान का जो बोले कि श्रृंगार होता है 8:30 हाँ। बजे के बाद। ये पुष्टि मंदिर है। हाँ, पुष्टि मंदिर है मार्गीय ये। मंदिर है। हाँ। यानी कि ये ठाकुर जी का एक पुष्टि मार्ग वाले जो है वो यहाँ ज़्यादा आते हैं कृष्ण भगवान का पूजा अर्चना करने के लिए। और ये विग्रह भगवान का जो है वो पुष्टि मार्ग, यानी कहा जाता है तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण है, लेकिन उनकी पूजा पुष्टि मार्ग से होती है, इसलिए इन्हें थोड़ा अलग तरीके से पूजा होती मतलब है। उनको जगाया जाता है जगाया पहले, जाता है, फिर उनको रात में सुलाया जाता है, नहलाया जाता है, तैयार किया जाता है, इसलिए सब ये सारी उसका चीजें होती हैं। टाइम सबका हाँ, और हर चीज का एक भिन्न टाइम होता है। फिक्स है। और सुबह कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है ये? 5 बजे मंदिर खुलता है। हाँ। 5 बजे खुलने के बाद उनका पहले श्रृंगार, प्रातः श्रृंगार होता है। उसके बाद 7 बजे प्रातः काल की आरती होती है, 7 से 7:30 बजे के बीच में। उसके बाद भगवान का सुबह का भोग लगता है 7:30 बजे के बाद। उसके बाद 8:30 बजे मंदिर का जो है वो क्लोज होता है। क्लोज यानी कि आगे भगवान के पर्दे लग जाते हैं और दूसरा उनका श्रृंगार होता है। और वो बाद में मंदिर खुलता है 10 बजे। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और 11 बजे भगवान का दोपहर का भोग लगता है। उसके बाद जो है कि दोपहर के अंदर मध्याह्न कहते हैं जिसको, दोपहर यानी, तो मध्याह्न यानी कि 12 बजे फिर से मध्याह्न आरती होती है। वो आरती होने के बाद टेम्पल क्लोज हो जाता है 12:30 बजे। उसके बाद मंदिर खुलता है 5:15 बजे। 5:15 बजे जब खुलता है तब भगवान को उठाया जाता है दोपहर के बाद। उसके बाद भगवान का फिर से श्रृंगार होता है, यानी 6 से 6:15 बजे के बीच 15 मिनट के लिए उनका सायंकाल का श्रृंगार होता है। वो श्रृंगार होने के बाद सायंकाल की आरती जो है वो 7:30 बजे होती है। 7:30 बजे आरती होने के बाद भगवान को 8 बजे सायंकाल का भोग लगाया जाता है। वो भोग लगाने के बाद 8:30 बजे मंदिर भगवान को सुलाया जाता है, यानी शयन आरती करके भगवान सो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब रात जैसे जैसे शाम जैसे जैसे करीब आ गई है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी ज़्यादा हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडियन लोग ही दिखेंगे, यहाँ पे आपको फिरंग भी दिखेंगे, विदेशी लोग भी दिखेंगे। बहुत ठीक ठाक क्राउड है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दुबई है और दुबई में एक मंदिर है तो यहाँ पर आपको लोग नहीं दिखेंगे। ये देखिए, ये सारी दुकानें हैं जो कि रात के वक्त में और भी अच्छी लग रही हैं। रौनक भी है, इन पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि इतनी भीड़ मिलेगी। ये आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर आपको केले का पेड़ भी दिखेगा, जो कि आप दुबई में आमतौर पे तो नहीं आपको देखने को मिलेगा। केले का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, ये पीपल है और नीम है। तो ये मतलब वो पेड़ भी आपको यहाँ पर दिखेंगे जो आपको दुबई में नहीं मिलेंगे और जो आपको एकदम अपने हिंदुस्तानी इंडियन मंदिरों का जो फील करवाएंगे।
तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर यानी कि दुबई में, यानी कि दुबई के बर दुबई में, यानी कि बर दुबई के कृष्णा टेम्पल में, श्रीनाथ जी टेम्पल में, श्रीनाथ जी हवेली में हमने ये देखा कि यहाँ पे डिवोशन का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैं अंदर भी गई मंदिर के, वहाँ पे मैंने देखा जितना साफ़ सुथरा माहौल था, जितनी शांति थी, आप वहाँ पे आराम से बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं घंटों घंटों भर तक, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप दुबई जब भी आएंगे तो आप इस मंदिर ज़रूर दर्शन करने आएंगे। तो दुबई आइए, यहाँ आकर के दर्शन कीजिए और एक अलग ही तरह का अनुभव कीजिए। धन्यवाद।